Good morning everyone. In this video we are going to start exercise 3.3 of class 9 chapter 3 coordinate geometry. इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने बेसिक देखा था और 3.2 को देखा था, बनाया भी था। अब यहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज में ग्राफ कॉपी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेशल एक्सरसाइज है किस कॉपी में करनी है, ग्राफ कॉपी में ही बनानी है। ग्राफ कॉपी पे बनाने से आपको एक्यूरेसी का पता चलेगा, कोऑर्डिनेट की पोजीशन का नॉलेज हो जाएगा, इसलिए इस पूरे एक्सरसाइज को आप ग्राफ कॉपी पर ही बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। ये जो पॉइंट्स है ये कौन सी एक्सिस पर लाई करते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये आपको पता करना है। उसके बाद इसी कोऑर्डिनेट्स को आपको वेरीफाई करके बताना है किस पे, कार्टेशियन प्लेन पे। कार्टेशियन प्लेन मतलब जो डायग्राम बनाना है ग्राफ, उस पर बना के भी दिखाना है। तो दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट दिया -2, 4, साइन पर फोकस करना है, माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आंसर लिखना है इस लाइन में सेकंड क्वाड्रेंट। 3, -1 मतलब प्लस माइनस किस पे लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बेसिक अच्छे से देख लेना इसके पहले वाली वीडियो में किस तरीके से मैंने इसमें क्वाड्रेंट का साइन का समझाया था, ठीक है। अब -1, 0 इज लाई ऑन द एक्स एक्सिस। -1, 0 किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस वाले में स्पेशली में वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो अगर एक भी कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है, चाहे वो एक्स का हो या वाई का हो, तो फिर वो किसी एक्सिस पर लाई करेगा। अगर ये y का कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। और अगर ऐसा होता, इसकी जगह पे अगर ऐसा होता 0, -1, तो फिर किस पे लाई करता, इज लाई ऑन द y एक्सिस, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट क्या होता, 0 होता है। तो अगर एक भी कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसका अपोजिट वो उस पर लाई करने वाला है। अगर y का 0 है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर x का कोऑर्डिनेट 0 है तो y पे लाई करेगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था इससे पहले वाली वीडियो में। 1, 2 दोनों का साइन क्या है, प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, माइनस किस पे लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब इसी कोऑर्डिनेट को अपन बनाकर देखते हैं ग्राफ उस पर बोर्ड पर। आपको ग्राफ कॉपी के अंदर बनाना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो 1 बता रहा था मैं आप लोगों को, उसी का क्या बता रहा हूँ, सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ। कौन सी एक्सरसाइज है, 3.3, ठीक है। 3.3 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। अब इसी कोऑर्डिनेट जो मैंने लिखे ऊपर, इसको मुझे ग्राफ पेपर पे बना के बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या, -2, 4। ये आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट आपको x देखना है, फिर y देखना है। तो -2 यहाँ पे है और 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको ये कोऑर्डिनेट मार्क करना पड़ेंगे। उसको नाम दे देंगे a, -2, 4, ठीक है। उसके बाद है 3, -1। तो x का 3 है और y का कितना, -1। तो इस तरीके से अपन ये मार्क करेंगे अपन। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3, -1। ये कोऑर्डिनेट कौन सा आ जाएगा, बी कोऑर्डिनेट। ये कौन सा आ जाएगा, ए कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे अपने को कोऑर्डिनेट मार्क करना, -1, 0। ध्यान देना कि वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, मतलब ये यहाँ पर लाई करने वाला है। सी पॉइंट मार्क कर देते हैं इसको, -1, 0। फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट है 1, 2। तो एक्स का क्या है, 1 है और वाई का क्या है, 2 है। तो इसकी पोजीशन कहाँ पर लाई करने वाली है, ये यहाँ पर, x का 1, y का 2। इसको नाम दे देते अपन 1, 2 और d वाला पॉइंट मार्क कर देते हैं। क्लियर है। ऐसे ही आपको मार्क करना लास्ट -3, -5। x का -3 है और y का क्या है, -5, मतलब इसकी पोजीशन नीचे लाई करेगी। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया अपने पास, a, b, c, d, e पॉइंट। इसका नाम है -3 और -5 वाला जो पॉइंट है, ये ई वाला पॉइंट है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा अच्छे से। सभी कोऑर्डिनेट मार्क हो चुके हैं यहाँ पे। तो आपको अब इसी के जैसा सेकंड क्वेश्चन भी करना है। ओके, देखते हैं यहाँ पे। ओके, सी द सेकंड क्वेश्चन। प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। अब आपके सामने क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 65 पे, अच्छे से देख लेना, ठीक है। टेबल बना रखी, पर मैंने टेबल नहीं बनाई है, स्पेस कम है यहाँ पे, इसलिए तो उसी को मैंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लिया है। 2, -2, 8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3, 3, -1। पेज नंबर 65 पर आप देख सकते हो मैंने क्या करा है,
टेबल नहीं बनाते हुए मैंने कोऑर्डिनेट मार्क कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। ओके, तो करना क्या है, ग्राफ आप लोगों ने बना लिया है। ये आपको ग्राफ कॉपी पर बनाना है। किस पे बनाना है, ग्राफ कॉपी पर। उसे परफेक्ट आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। फेयर कॉपी पर अपनी बनाओगे तो उसमें मेजरमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस का 2 और 8, एक्स का -2 ये रहा, और वाई का 8 किधर है, यहाँ पे। तो इस तरीके से अपन उसको मार्क करेंगे, -2, 8। ये अपना कोऑर्डिनेट कौन सा, ए वाला। इससे ही -1, 7। एक्स का क्या है, -1 है, और वाई का क्या है, 7 है। तो ये आपको इस साइड मिलने वाला है, -1 और 7। मार्क करेंगे -1, 7। थर्ड कोऑर्डिनेट है 0, -1.25। एक कोऑर्डिनेट 0 आ चुका है। तो x का कोऑर्डिनेट अगर क्या है, 0 है, तो y एक्सिस पर लाई करने वाला है, मतलब ये वाली, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉइंट है। तो 0 और माइनस का 1.25, मतलब इस -1 के थोड़ा सा कहीं नीचे कहीं मार्क करना है, उसको मार्क कर लेते हैं सी पॉइंट, है ना। यहाँ लिख लेते हैं -0, -1.25। ये 1 के नीचे आपको मार्क करना पड़ेगा। ग्राफ पेपर पर आप देख लेना, थोड़ा अपना आइडिया से उसको वहाँ पे मार्क कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1, 3। तो x का 1 है और y का क्या है, 3 है, मतलब ये वाला पॉइंट है। तो 1, 3 ये पॉइंट आ जाता है डी पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही 3, -1, x का 3 है और y का क्या है, -1 है, ये वाला जो पॉइंट है, 3 और 1। तो ABCDE 3, -1। देखो सभी कोऑर्डिनेट मार्क हो गए, A B, उसके बाद C वाला पॉइंट एक्सिस पर लाई करेगा, D और E पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। अगर इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 करना पड़ेंगे। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, जो कि पेज नंबर दे रखा है 62, 63 पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है ये ग्राफ। तो आपको ग्राफ पेपर पर ही एग्जाम्पल ड्रॉ करना है। ओके, अब अपन यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, समरी जो दे रखी है पेज नंबर 65 पे, ताकि कुछ और पॉइंट आपको MCQ में हेल्प होंगे। ठीक है, इसका PDF भी है मेरे पास, जो मैं आपको भेजूँगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं मुझे क्लास में, तो उसमें PDF में मैं आपको MCQ वगैरह भी सब इस पर उसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी पेज नंबर 65 पे कुछ समरी है, तो अपनी सब NCERT की बुक ओपन रखो और मेरे साथ साथ आपको पॉइंट डिस्कस करना है, पढ़ना है, पेज नंबर 65 पे। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन ए प्लेन। मुझे अगर पोजीशन पता करना है किसी ऑब्जेक्ट की या फिर पॉइंट की किसी प्लेन में, तो मुझे 2 परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। एक चाहिए हॉरिजॉन्टल और एक चाहिए वर्टिकल। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करना है प्लेन में, तो मुझे 2 परपेंडिकुलर लाइन की ज़रूरत पड़ती है। एक चाहिए हॉरिजॉन्टल और एक चाहिए वर्टिकल। सेकंड, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। बताता मैंने आप लोगों को कि उसको प्लेन का नाम क्या है, कार्टेशियन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। और लाइंस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इन लाइंस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो अगर एक होगा तो उसको एक्सिस बोलेंगे, अगर ये होगा सिंगुलर के लिए एक्सिस, अगर एक एक्सिस है, ज़्यादा है, एक से 2 एक्सिस है, उसको बोलेंगे XES, प्लूरल। समझते होंगे आप लोग। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये भी क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड करती है प्लेन को 4 पार्ट में। ये 4 पार्ट हो जाते हैं इसके, बताया था आप लोगों को वीडियो में। उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। उसके कोऑर्डिनेट होता है 0,0। 6th पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सिसा। बताया था आप लोगों को कि एक्स कोऑर्डिनेट का नाम एप्सिसा भी है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। तो वाई का नाम क्या है, ऑर्डिनेट, और एक्स का नाम क्या है, एप्सिसा। ओके, अगर एप्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज एक्स एंड ऑर्डिनेट इज वाई, अगर एप्सिसा एक्स है और ऑर्डिनेट वाई है, तो इसको पूरे को मिला के क्या बोलने वाले हैं अपन, कोऑर्डिनेट। क्लियर है। ऐसे ही अगर यहाँ पे बात करें 8th पॉइंट की, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0, और वाई एक्सिस पर क्या होता है 0, y। ये आपको मालूम है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन भी है, आपको मालूम है 0, 0। 10th वाला पॉइंट, साइन बता रखे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होते हैं ++, सेकंड के -+, थर्ड के -, और फोर्थ के +-। 11th नंबर का पॉइंट, इफ़ x नॉट इक्वल टू वाई देन xy नॉट इक्वल टू वाई एक्स। सिंपल सी बात है, अगर xy बराबर नहीं होंगे तो xy नॉट इक्वल टू किसके होगा, yx के होगा। और अगर xy yx के बराबर होगा, कब होगा, जब x बराबर y के होगा। तो
तो ये समरी अपन ने से डिस्कस करी, ये पॉइंट्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। टोटल 11 पॉइंट्स है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है समरी के, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो अच्छे से वीडियो को देखना और नोट डाउन कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन।